चलें जी, कार्बोहाइड्रेट की तरफ आ गए हम। और इससे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है हम वो डिस्कस कर लें। जनाब, क्वेश्चन में हम अगर बात करें तो कहाँ थे जी? क्वेश्चन आपने शुरू किए हैं, सबके नंबर अलग तो हो गया जी। सर, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बुक में लिखने हैं या नोट्स में? ये आपने बुक में या नोट्स कहीं भी आप लिख लें, अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए पेपर से रिलेटेड कि जी पेपर में क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है। ठीक है, नोट कॉपी अगर आप सेव रख सकते हैं तो नोट कॉपी पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन लिखते रहें, वरना मेरा जहाँ तक एक आपको मशवरा है कि जब मैं पेज नंबर बुक पर बताकर वहाँ क्वेश्चन लिखवा दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है कि आपको बुक जब आप पढ़ना शुरू करेंगे निकालेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इजीली, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है जी। सर, अमाइनो एसिड का एक बार फिर बता दें, एक बार फिर क्या बता दें जनाब? अमाइनो एसिड द यूनिट ऑफ प्रोटीन, और अमाइनो एसिड जो हमारे हैं वो मोनोमर्स हैं, एक तरह से यूं भी कह लें। और फिर आप उन मोनोमर्स में एडिशन करते हैं तो एडिशन करने के बाद 1000 टाइप की प्रोटीन फॉर्म हो सकती है। और अमाइनो एसिड की एक डेफिनेशन में आप ये जरूर कहते हैं कि जी का एटलीस्ट एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक अमाइन ग्रुप होगा, जो दोनों के दोनों डायरेक्टली अल्फा कार्बन के साथ अटैच होंगे। ये जरूरी है, यानी जिस कार्बन से अटैच हो वो दोनों एक साथ अटैच हो, अलग अलग वैलेंसी से। और फिर एक रेडिकल होगा और एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है जनाब। उसके बाद है जी लिंकेज का जो क्वेश्चन था वो रिपीट करते हैं। लिंकेज के 3 क्वेश्चन बेटा मैंने लिए थे डिफरेंट टाइप के, और सिंपल वे में भी दिए थे और वो। ठीक है, तो अब ये इस वक्त कोई अगर लिंकेज वाले मैंने क्वेश्चन जो पेज नंबर कहाँ थे लिखवाए आपको जनाब? पेज नंबर 25 पर लिखवाए थे बेटा। कोई जरा शेयर कर दे, फटाफट लिख दे, राइट कर दे, मैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाता हूँ। इनके आंसर कहाँ लिखने हैं? इनके आंसर्स आपको अपनी नोट जो कॉपी है या बुक है या जर्नल है, रजिस्टर है, उस पर आपने लिख लीजिए आंसर्स। आंसर्स लिखने का वही तरीका है जो मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की थी कि आप अगर अपनी सेल्फ असेसमेंट के थ्रू, नोट्स प्लस बुक के थ्रू आप आंसर बनाएं अपने, तो वो बहुत ज़बरदस्त होगा जनाब। ठीक है, अच्छा जी, आगे हो गया फंक्शन ऑफ प्रोटीन शॉर्ट में है जी, बिल्कुल फंक्शन ऑफ प्रोटीन शॉर्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर पेप्टाइड लिंकेज, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। पेप्टाइड लिंकेज दरअसल क्या है? लिंकेज बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन, कार्बन और नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड फॉर्म करें, मगर करे कहाँ से? वन OH group from carboxylic and one hydrogen from amine group are bond together and form water molecule. The remaining valency of carbon and nitrogen of other amino acids are linked together. This linkage between carbon and nitrogen is called peptide linkage. ठीक है जी, तो ये पेप्टाइड लिंकेज जो है वो यहाँ से फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफाइन द पेप्टाइड लिंकेज बॉन्ड इन अमाइनो एसिड। बिल्कुल जी, एक क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, डिफाइन द पेप्टाइड लिंकेज बॉन्ड इन अमाइनो एसिड। तो जिस बच्चे ने ये पूछा था, ठीक है, वो लिख दें, अपने पास नोट कर लें। एक बच्चे से हमने राइट कर दिया है माशाल्लाह से इन्होंने, तो देख लीजिए बेटा। डिफाइन द पेप्टाइड लिंकेज बॉन्ड इन अमाइनो एसिड, और व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, और हाउ पॉलीपेप्टाइड
चेंज नहीं बेटा, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज फॉर्म्ड बाय अमाइनो एसिड, ये चेंज नहीं है, इसको ठीक कीजिए। ये जो है ये लिंकेज है, ठीक है। व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ये है क्वेश्चन सर, बिल्कुल ठीक है जी, ये भी है। आप लोग बस 10 ईयर में एक सवाल आया था कि राइट द क्लासिफिकेशन फंक्शन ऑफ प्रोटीन, इसमें की क्या लिखना है, की लिखना है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आया है जनाब, यही जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्क्राइब करवाया आपको, ठीक है। तो उसमें क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या होंगी, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बेस, स्ट्रक्चर की बेस पर जो टाइप ऑफ प्रोटीन है वो, और फिर फंक्शन ऑफ प्रोटीन, ये बताएंगे आप, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने आपको ये लॉन्ग करवाया, ताकि आप देख लें कि लॉन्ग क्वेश्चन हमारा मौजूद है, और प्रोटीन का लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, और इजी है, कोई इतना इसमें परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है जनाब। अच्छा जी, चलें जी आगे बढ़ें, और आगे हमारे पास है दूसरा कंपाउंड, उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। पेज नंबर आपकी बुक में है 27, इंट्रो है जी छोटा सा, सवाल देख लें बच्ची का किसी का आया हुआ है जी, प्रोटीन वाला क्वेश्चन कहाँ तक है, प्रोटीन वाला क्वेश्चन बेटा, उसमें टाइप्स ऑफ प्रोटीन, पेप्टाइड लिंकेज और फंक्शन ऑफ प्रोटीन, तीनों चीजें आपको लिखनी, तो ये लॉन्ग बन जाएगा पूरा, ठीक है, क्लियर जी। ओके जी जनाब, हमारे पास अब हम चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट का इंट्रो है, और इस इंट्रो में आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज a type of molecule that contain carbon, hydrogen and oxygen. कार्बोहाइड्रेट ऐसा कार्बन जिसमें हाइड्रेट मौजूद है, यानी पानी का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मौजूद है। The hydrogen and oxygen in carbohydrate is present in the same ratio as they are present in water. अब तो ये हमारा सेम रेशियो में मौजूद होगा, therefore carbohydrates are also known as hydrated water, हाइड्रेटेड कार्बन, इसीलिए हम इसको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। द अमाउंट इज अबाउट 1% इन द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में तकरीबन 1% हमारा कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। सोर्स क्या है जी, सोर्स बहुत इजी है, सबसे बड़ा सोर्स जो दुनिया में कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करता है वो है हमारा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जो दुनिया में प्रोडक्शन बनाने वाला है वो फोटोसिंथेसिस है। These carbohydrates after synthesize are stored in various parts of the plant. ये पौधे की मुख्तलिफ जगहों पे, रूट्स में, स्टेम में, लीव में स्टोर होगा, और फिर आपके या एनिमल के उस फूड को, एज अ प्लांट को फूड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी बॉडी में आ जाता है। चावल खाते हैं जी, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है, पोटैटो खाते हैं उसमें स्टार्च है, ठीक है जी। तो ये आपने कैरोट खाया आपने, और बहुत सारी लीव्स खाते हैं, उसमें बहुत सारा आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, क्लियर। अच्छा, पहले स्टार्ट में कार्बोहाइड्रेट को जब फाइंड किया गया था तो उस वक्त इसको ये भी कहा जाता था जी ये मीठा है, कि जी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और शर्त ये है कि जी मीठा है जी मीठा। बट बाद में जाकर हमें पता चला कि जी जरूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट मीठा भी हो, मीठा भी होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट टेस्टलेस भी हो सकता है, ठीक है। तो टेस्टलेस भी हो सकता है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला CH2ON, एन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन,
स्टार्च मीन्स स्टार्च इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। भी हम टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, वहाँ पर मोनो सेक्राइड होगा, पॉलीसेक्राइड होंगे, ठीक है। तो उसमें आपको नजर आएगा स्टार्च एज अ एग्जाम्पल। तो स्टार्च जो है वो पॉलीसेक्राइड है, ठीक है जनाब, कार्बोहाइड्रेट की टाइप। फॉर्मूला हमारे पास है CH2O और N, यानी जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, कार्बन नंबर 1 है तो हाइड्रोजन 2 होंगे, ऑक्सीजन 1 होगा। अगर यहाँ कार्बन नंबर 4 है तो हाइड्रोजन 8 होगा, ऑक्सीजन भी 4 होगा, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला है। क्लासिफिकेशन में बात करें, कार्बोहाइड्रेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनो माने सिंगल वन, ऑलिगो माने फ्यू, फ्यू थोड़े से, पॉली माने मैनी बहुत सारे, और सेक्राइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है जनाब। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट में देख लें, पहली टाइप अब आपके पास है मोनोसेक्राइड। This group includes simple sugar which cannot be hydrolyzed further into simple unit. ये सबसे छोटी यूनिट है हमारे कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि मोनो है ना, एक ही तो मॉलिक्यूल है, तो सबसे छोटा ही है। इसको हम मजीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते ना, तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। दीज आर स्वीट इन टेस्ट। ये वाले जो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड होते हैं, ये आमतौर पर सारे ही मीठे होते हैं, ठीक है। दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत तेजी से पानी में डिजोल्व हो सकते हैं। दे आर फाउंड इन वाइट सॉलिड क्रिस्टल, सफेद क्रिस्टल की शक्ल में आपको मिलेंगे। दे जनरल फार्मूला CnH2nOn, यानी कि जो जनरल फार्मूला है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। मीठा होगा ये शर्त है, ठीक है जी। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड आपको बुक में थोड़ा सा दिखा देते हैं। एक चार्ट आपके सामने है, पेज नंबर 27 पर आप देख लीजिए। ये चार्ट आपको जरा समझ में आ जाएगी बात छोटी सी। और आप देख लीजिए कि आपके पास C3H6O3, C4, C5, C6, C7, अगर कार्बन के नंबर बढ़ते हैं तो हम उन्हें ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। हेक्सोस आपने सुना है लफ्ज, और उसका फॉर्मूला या एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ओज आपको मिल रहा है, ओज आपको मिलेगा मोनोसेक्राइड के फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये जनरली जो फॉर्मूला है हमारा, वो आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर रखा है। उनमें से चंद एग्जाम्पल हम छोटी मोटी आपके सामने रख लेते हैं, और ये एग्जाम्पल आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन हमारा चल रहा होगा तो उसमें आप लिख रहे होंगे, ठीक है। ग्लूकोज, मेरा ख्याल से तो आपको कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है कि मोनोसेक्राइड्स आर मोस्टली फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एक एग्जाम्पल है ग्लूकोज इज फाउंड इन रिप फ्रूट, यानी जो फ्रूट पका हुआ होता है, मीठा होगा। स्वीट कॉर्न हमारे और हनी में बेतहाशा है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन स्टार्च एंड इन शुगर केन। ग्लूकोज जो है वो स्टार्च में भी होता है, लेकिन उसका फॉर्मूला बड़ा हो जाता है मिलकर। और शुगर केन मीठा है, वो भी आपको चीनी उसमें मिलती है, ग्लूकोज। इट इज एसोसिएटेड विद फ्रक्टोज, ऑक्सीडेशन एनर्जी। याद रखिएगा कि हमारा जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो फ्रक्टोज के साथ एसोसिएट करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है वो शुगर के सॉरी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की जैसा ही है। अब देखें आप अपने पेज में, आपने फॉर्मूले में 27 पर आप देखें, हेक्सोस में ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है, गैलेक्टोज भी है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले एक जैसे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है ना इनका, सॉरी इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला थोड़ा सा अलग अलग होता है।
यानी अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, इसको राइट करना पड़ेगा मुझे। तो इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर जब आप C6H12O6 का बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, और फिर उस चेंज होने की वजह से फ्रक्टोज या गैलेक्टोज बन जाता है। तो उनका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर सेम रहता है, मगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला चेंज है। ठीक है। अब जैसे फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज आपको नेचुरली जो हमारे फ्रूट है तो उसमें बहुत होता है, इसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। इसीलिए आप आजकल जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको हम ये एक्सट्रैक्ट करके शुगर केन से फ्रक्टोज, तो हम उन्हें एज अ स्वीटनर प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफरेंट किस्म के स्वीटनर आते हैं जो चीनी से हट कर है, ताकि चीनी उनको खाने की वजह से शुगर उनकी इजाफा हो जाएगा, बढ़ जाएगी। लेकिन ये चूंकि नेचुरल शुगर है तो ये बहुत ज़्यादा नहीं खाना, अभी नॉर्मल खा सकते हैं, लेकिन वो भी लिमिट के अंदर, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट तो ग्लूकोज की टाइप ही है। लेकिन ये कम से कम थोड़ा सा फ्री माइंड होकर बंदा खा सकता है नॉर्मली। ठीक है। फिर इसी तरह से लैक्टोज है जो कि मिल्क शुगर है। अब हमें तो कभी बेचारा चाय वो सॉरी दूध कभी मिला ही नहीं हमें खालिस। कभी खालिस दूध मिले आपको तो आप उसका पीने के बाद जायका बताइएगा मुझे भी कैसा होता है, क्योंकि मैंने भी आज तक नहीं चखा। लेकिन सुना यही कि उसमें मिठास होती है, और वो मिठास जो है वो एक्चुअल लैक्टोज में, आर्टिफिशियल मिल्क में तो मिल जाएगी, यानी मिल्क पाउडर है, कोई बच्चों के डिफरेंट टाइप के मिल्क्स हैं, तो उनमें तो आपको बहुत मज़े का टेस्ट मिलता है। लेकिन मैं नेचुरल मिल्क की बात कर रहा हूँ, तो वो कभी मिल जाए तो आप पी कर टेस्ट मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि सर ऐसा टेस्ट था, ताकि मुझे भी आइडिया हो। ठीक है जनाब। मोनोसेक्राइड के बाद हमारे पास है जी ओलिगोसेक्राइड। एक क्वेश्चन कोई आया है, देख लेते हैं। सर मैंने कैमल का मिल्क पिया हुआ है, नेचुरल, गुड, वेरी गुड। तो टेस्ट कैसा था जी उसका, ये भी शेयर करें ना। मीठा था क्या, खट्टा था कि किसी और टाइप का था, ये भी शेयर करें। ठीक है। जब तक हम ओलिगोसेक्राइड की बात करते हैं आपके साथ, ओलिगोसेक्राइड का मतलब है जी कार्बोहाइड्रेट हैज 2 to 10 मोनोसेक्राइड। अब 2 से लेके 10 तक के जो मॉलिक्यूल हैं वो हमारे ओलिगोसेक्राइड। ठीक है। नमकीन सा था, बहुत डिफरेंट था। ठीक है जी, नमकीन सा तो, लेकिन उसमें हमारे जो लैक्टोज है वो मौजूद होगा यकीनन। अब चूंकि मिल्क की टाइप्स में डिफरेंट होता है ना, जैसे हमारा कैमल है तो इसकी एक अलग प्रोडक्शन है, और हमारा गोट है तो उसकी अलग है, काव है तो उसकी अलग है, तो वो टेस्ट में भी डिफरेंस आएगा। जैसे आप बकरी का दूध पियेंगे तो उसका जायका अलग है, गाय का पियेंगे तो उसका जायका अलग है। ठीक है। बहरहाल बहुत अच्छी बात है, और बल्कि अगर आपको अवेलेबल है तो बेटा पिया करें कैमल का। मतलब जरूर नहीं है कि फ्रिक्वेंटली पिए, लेकिन एटलीस्ट आप हफ्ते में एक आध बार पी लिया करें अगर अवेलेबल है इजीली आपको। बहुत अच्छा है सेहत के लिए कैमल मिल्क, गोट मिल्क, खालिस। ठीक है जनाब। तो कार्बोहाइड्रेट हमने कहा कि जी मोनोसेक्राइड वो होगा जिसके पास एक मॉलिक्यूल हो, और ओलिगोसेक्राइड में 2 से लेकर 10, 2 मॉलिक्यूल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस। ठीक है। दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूल बड़ा होता जाएगा पानी में लेस सॉल्युबल होता जाएगा। दे आर लेस स्वीट देन मोनोसेक्राइड। मिठास में भी कमी आती जाएगी, मॉलिक्यूल जितना बड़ा होता जाएगा। द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम ऑफ मोनोसेक्राइड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। ये याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए। ठीक है। नोट कर लीजिए, हमारी बुक में अगर कहीं है तो अच्छी बात है। अब मैंने ज़्यादा गौर से देखा नहीं, लेकिन बहरहाल आप अपने पास नोट कर लें। अगर बुक में आप पेज नंबर 28 पर भी इसको नोट कर सकते हैं।
कि हमारे कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स ऑफ मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जिस तरह से आपने देखा था अमाइनो एसिड आपस में मिल मिलकर प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसी तरह से हमारे 2 4 5 मिलेंगे 10 तक तो वो मोनो की ऑलिगोसैकेराइड बनाएंगे। तो वो जहां से बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं बिटवीन टू कार्बन, तो वो कहलाएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोस, ग्लाइकोस असल में हम आगे जाके लफ्ज इस्तेमाल करेंगे कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है। The most common and abundant carbohydrate of oligosaccharide are disaccharides and dextrin. डाइसेक्राइड होगा दो, अगर दो मोनोसेक्राइड आपस में मिल जाए तो वो डाइसेक्राइड कहलाएगा। 3 से लेकर 10 तक अगर आपस में मिलेंगे तो वो डेक्स्ट्रीन कहलाएगा, ठीक है। तो ओलिगो की दो टाइप होगा, जैसे हमारे पास डाइसेक्राइड है तो ओलिगोसेक्राइड विच इज कंपोज ऑफ टू मोनोसेक्राइड इज नोन एज डाइसेक्राइड। इसमें सिर्फ दो मोनोसेक्राइड से मिलेंगे, ठीक है। और डेक्स्ट्रीन में 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मोनोसेक्राइड आपस में मिल सकते हैं, जिसे डेक्स्ट्रीन कहते हैं। पेज नंबर 28 पर है डेक्स्ट्रीन, आपको मिल जाएगा ओलिगोसेक्राइड में। और ये डेफिनेशन में आपसे पूछा जाता है, कभी एमसीक्यूज में पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। फॉर्मूला हम दिखा रहे हैं जी, छोटा सा आपकी बुक में भी है डाइसेक्राइड का, के एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज मिला, बॉन्ड फॉर्म किया और बॉन्ड फॉर्म करके उसने सक्रोज बना दिया प्लस वाटर का मॉलिक्यूल। तो कंडेंसेशन होती है लाइफ के अंदर या हाइड्रोलाइसिस होता है। अब अगर यही पानी वापस सक्रोज में मिल जाए तो क्या कर देगा, इसको ब्रेक डाउन कर देगा फ्रक्टोज और ग्लूकोज। इसी तरह ग्लूकोज प्लस लैक्टोज आपस में मिलकर लैक्टोज फॉर्म करेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल डिस्चार्ज होगा। ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल अगर आपस में मिल जाएं तो माल्टोज बनता है और पानी का मॉलिक्यूल भी और, ठीक है जी। तो ये हमारे पास दो सेकंड टाइप्स आपके सामने हमने रख दी। अब ऑलमोस्ट 5 मिनट है तो मैं चाह रहा था कि 5 मिनट में हम टॉपिक को ना स्टार्ट लें, बजाय नेक्स्ट थर्ड टाइप के जाने के। हम आपसे यानी आप हमसे बल्कि कुछ क्वेश्चन कर लें ताकि आपका कोई टॉपिक है या कोई बात है क्लियर करने की वो हो जाए। ठीक है जनाब, तो कोई सवाल करेंगे आप यकीनन तो वो कर लीजिए फिलहाल, और फिर हम अगर कहते हैं तो थर्ड टाइप को आपके सामने रख दें। लेकिन थर्ड टाइप असल में इसलिए रखना नहीं चाह रहा कि ये थोड़ी सी हमारी आगे चले जाएगी। अच्छा जनाब, बल्कि हम ठीक है जी, अभी हमारे पास टाइम भी है और ये एक चीज़ एडिशन है हमारी, वो हम बात कर लेते हैं। सोर्सेस की बात कर लेते हैं, सोर्सेस ऑफ सक्रोज। शुगर केन जो होता है, केन शुगर भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये मैंने आपसे पहले कहा कि सक्रोज फ्रक्टोज ये ऑलमोस्ट प्लांट में आपको मिलेगा। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन एंड बीट रूट, ठीक है। हमारे यहाँ जो शक्करकंदी टाइप की होती है उसमें भी ये काफ़ी मकदार में होता है, मिठास होती है, उससे भी बाद दफ़ा शक्कर बनाई जाती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इसके अंदर जो है वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज मौजूद है एक एक। फंक्शन इसका ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज विच आर सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जब जरूरत पड़ेगी बॉडी को तो वो अपने इस सक्रोज से दोबारा हाइड्रोलाइज करके फ्रक्टोज और ग्लूकोज बना लेगा। सोर्स ऑफ लैक्टोज मिल्क शुगर, डेफिनेटली फाउंड इन मिल्क, डिफरेंट टाइप के मिल्क में मौजूद है। फंक्शन इट गिव्स ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस, इट इज इनडायरेक्टली सोर्स ऑफ एनर्जी, ये इनडायरेक्टली सोर्स होता है एनर्जी का।
Source of maltose, malt sugar, it can be extracted from malt which is prepared from sprouting barley. बार्ले को बड़ी ही हम लोग थोड़ा सा चीज़ों से दूर हैं। स्प्राउटिंग जो करना होता है प्रोसेस, वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। कहा जाता है आजकल दुनिया में नेचुरल जो चीज़ें हैं वो उस तरफ जा रही है हमारी वर्ल्ड, जितनी भी मॉडर्न वर्ल्ड है और डेवलप कंट्रीज़ हैं। तो ये स्प्राउटिंग में हम किसी भी प्लांट को उसकी बिल्कुल एम्ब्रियो से जब वो सीडलिंग करना शुरू करता है उस वक्त निकाल कर हम उसे एज अ फूड यूज़ करते हैं। उसमें उस वक्त बड़ी ज़बरदस्त फूड न्यूट्रिएंट्स होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। लिपिड की तो कम क्वांटिटी होती है लेकिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो ये माल्टोज भी हम माल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं स्प्राउटिंग और बार्ले। बार्ले को स्प्राउटिंग कराते हैं, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करवा के उसमें से हम रस या जूस कह लें आपको एक्सट्रैक्ट किया। ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स ग्लूकोज एंड विच इज एनर्जी। ये हमारे पास जो है वो हमने स्टार्च, ग्लाइकोजन और मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं कुछ, लेकिन ये अभी हमारे यहाँ काम पे नहीं। जब हम आगे ये थर्ड टाइप, ठीक है, तो उसमें आपको ये दिखाएंगे अगेन समझाने के लिए। ठीक है जनाब, आज तक के लिए इतना ही। कुछ सवाल है तो अगले 2-4 मिनट में पूछ लें जल्दी से, फटाफट, शाबाश। ओके जी, क्वेश्चन आया है तो माल्ट किसे कहते हैं बेटा? माल्ट कहते हैं जो हमारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, थोड़ा सा यूं कह लें कि जैसे तुर्श, सोर, खट्टा जिसे कहते हैं, जूस। और हम उसे आम तौर पे नॉन अल्कोहलिक कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये फ्रूट से हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया होता है और ये बार्ले से आम तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसको यूज़ करने के लिए निकाला जाता है। ठीक है जनाब, तो करते हैं एक दूसरे को खुदा हाफिज। आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अपने लिए भी, हमारे लिए भी, इस पाकिस्तान के लिए और अपने शहर के लिए। ठीक है, और कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे दोबारा अगेन। ज़िंदगी रही और नेट की कनेक्टिविटी रही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।